अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। आज फिर बहुत अहम तरीन समात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो सूबाई असेंबलीज में होने वाले इंतखाबात के हवाले से हुई। और आज जो सबसे अहम ट्विस्ट था आज की समात में सामने आया जब चार जो मोअज़्ज़िज़ जज हजरात थे, जज साहिबान थे, वो अलहदा कर दिए गए इस बेंच से। सबसे पहले पीडीएम ने तो बाज़ाब्ता तौर पर अपने इख्तिलाफात का ऐलान कर दिया था और कहा था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन को बेंच से अलहदा किया जाए। इसी बात के ऊपर ये जो दो जज साहिबान थे ये अलहदा कर दिए गए और बेंच का अब हिस्सा नहीं है। साथ साथ जस्टिस नाजरीन अतहर मिनल्ला, बहुत सारे इख्तिलाफी नोट्स की भी आज हमने बरसात देखी जिसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला का इख्तिलाफी नोट मौजूद है, वो भी अब बेंच का हिस्सा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका भी इख्तिलाफी नोट मौजूद है, गोया ये कि वो बेंच में अभी भी कायम है। जस्टिस मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट है, वो भी इख्तिलाफी नोट के बावजूद बेंच में अभी भी कायम है। और जस्टिस याहिया का जो है इख्तिलाफी नोट है और वो भी अब बेंच का हिस्सा नहीं है। तो कुल मिलाकर अब ये 9 रुकनी बेंच जो है वो मुख्तसर हो गया है 5 रुकनी बेंच में, जहां पर ये समात अभी भी काबिल गौर है और जेर समात है ये पूरा मामला कि ये जो दो सूबाई असेंबलीज हैं इनके इलेक्शंस की डेट आखिर क्या होनी चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 कि क्या किसी को अज खुद असेंबलीज डिसॉल्व करने का इख्तियार हासिल है या नहीं हासिल है। ये दो अहम बातें हैं जिनके ऊपर ये समात चल रही है। 5 रुकनी बेंच में अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। नाजरीन, अब पूरे इस मामले के ऊपर हम बात करेंगे और जो अभी तक के कुछ रिमार्क्स आज की खास तौर पर बड़ी जो दिलचस्प समात थी उसमें सबसे अहम रिमार्क्स ये सामने आए कि ये मामला जल्द अज जल्द निपटा दिया जाएगा इस 5 रुकनी बेंच की तरफ से। और अब जो फैसला है अब बताया जा रहा है कि अब सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर रह गया है। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल इस मामले को निपटा दिया जाए और इसका फैसला कर लिया जाए। यकीनन तमाम जो सियासी सरगर्मियां हैं और तमाम जो सियासी लीडरशिप है उनकी तवज्जो, उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ इस फैसले पर मरकूज हैं कि क्या इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाएगा, नंबर 1, और अगर किया जाएगा तो कब किया जाएगा। 9 अप्रैल की डेट सदर पाकिस्तान ने दी है, लेकिन उसके ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ सख्त बरहम नजर आए। उन्होंने ये भी तंबी कराई सदर पाकिस्तान को कि वो अपनी आईनी हुदूद में रहें। अब नाजरीन, ये मामला किधर जाकर रुकेगा इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो कि इस वक्त कन्वेंशन का एक सिलसिला आगे बढ़ा रही हैं, उनकी तरफ से आज एक दफा फिर बड़ी एक सख्त जबान में उन्होंने तनकीद भी की है और अपने इख्तिलाफात का इजहार भी किया है और ये कहा है कि तराजू के पलड़े जो हैं बराबर किए जाएं। बहुत अहम तरीन ऐलान आज मरियम नवाज साहिबा का ये रहा कि इलेक्शंस तब होंगे जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर से जो सिसिलियन और गॉडफादर सिसिलियन माफिया, ये जो कुछ लेबल्स लगाए गए थे पनामा की समात के दौरान, उनको वापस लिया जाए। नाजरीन, अब ये क्या मुतालबा समझा जाए, ये शर्त समझी जाए या इसको एक प्री रिक्विजिट समझा जाए आम इंतखाबात के ऐलान से पहले, ये बहुत कुछ अहम बातें हैं। और आम इंतखाबात का ऐलान करना वैसे हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। क्या ये फैसला अब हो पाएगा, नंबर 1, या ये और दूर जाता जा रहा है? ये दो बहुत जरूरी सवाल हैं जो आज हम उठाएंगे। राजनपुर का बहरहाल जो बाय इलेक्शन था वो हम तमाम के सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी साहब इसमें फतहयाब हुए, उन्होंने दीगर तमाम जमातों को शिकस्त दी। इसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि जी दरअसल ये वजह है और इन तरह के नताइज ही वजूहात हैं जिनकी वजह से इलेक्शन ताखीर किए जा रहे हैं। पीटीआई का बरमला ये नैरेटिव नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत वक्त का भी नैरेटिव नजर आता है जो कि मरियम नवाज साहिबा सबसे ज्यादा आगे बढ़ा रही है, बल्कि अब तो शहरी रहमान यानी कि पीपल्स पार्टी ने भी इसके अंदर आवाज में आवाज मिलाई है कि कानून के जो तकाजे हैं वो एक जैसे होने चाहिए और बिल्कुल यकसर होने चाहिए। फिर बिलावल साहब की तरफ से ये भी गूंज हमने सुनी कि जी नैब कवानीन में जजेस का भी शुमार होना चाहिए और वो कहते हैं इस हवाले से जो तरमीम है वो तो वो खुद दरअसल पेश करेंगे नैब कवानीन में। इन उमूर पे भी बात करेंगे। और आज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब की जो कल रात बल्कि जो गिरफ्तारी थी, टेक्निकली स्पीकिंग वो आज का ही दिन बनता है डेट के हवाले से, वो भी हम तमाम को सोचने पर मजबूर कर रही है। किसी की इजहार राय के ऊपर उसको गिरफ्तार करना एफआईआर के इंदराज पर, ये बेसिक जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, यकीनन उनकी वायलेशन है। लेकिन क्या कोई हुदूद थी जो कि उन्होंने अबूर की या जिनको उन्होंने ना माना, किस बुनियाद पर यह गिरफ्तारी की गई है? ऑब्वियसली फिर ये तमाम मामला इस पैराए में भी देखा जा रहा है कि चूंकि वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, वॉर वेटरन हैं, उनकी गिरफ्तारी की ऑब्वियसली एक आम शहरी की गिरफ्तारी से ज्यादा है, इस वजह से फिर अहमियत भी जोड़ी जा रही है। तो क्या वजह है जिसकी वजह से ये चीज सामने आई? यकीनन इट वाज अ सैड स्पेक्टिकल जो हमने देखा
3 रोजा जिस्मानी रिमांड भी जो है वो अब उनका मंजूर हो गया। अब देखते हैं कि मामला किधर जाता है। लेकिन ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, क्या इसके ताने बाने सियासी एतबार से जोड़े जाएं, या ये बिल्कुल एक बाय द रूल्स एंड बाय द बुक्स जाने वाला केस है और वही एक FIR का इंदराज है जिसके ऊपर ये गिरफ्तारी सामने आई है? तमाम उमूर पे आज बात करेंगे, बिलखुसूस अदालती उमूर को भी तफसीली तौर पर उसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ सियासी भी जो गठजोड़ है उसके ऊपर भी बात रहेगी। मेरे साथ जो मौजूद मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, फौरी उनका रुख करती हूँ। हिना परवेज भट्ट साहिबा नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्टॉलवर्ट, तमाम बहस में हमें ज्वाइन कर रही हैं। मरियम नवाज के साथ शाना बशाना है, उनकी आजकल की तमाम रैलीज में, उनके कन्वेंशंस में और तमाम मामलात को अपनी पार्टी के एतबार से और हुकूमती एतबार से बहुत करीब से देखती हैं। हिना साहिबा, वेरी वार्म वेलकम टू यू और बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। हमें लाहौर स्टूडियो से आपने ज्वाइन किया है। खुर्रम विर्क साहब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक लॉ मिनिस्टर हैं आप पंजाब के, और अभी जो सूबाई असेंबलीज जो डिसॉल्व हुई हैं उससे पहले लॉ मिनिस्टर की जो फराइज हैं वो सर अंजाम देते थे पंजाब की काबीना में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असेंबली, साबिक मेंबर सूबाई असेंबली। वेलकम खुर्रम साहब, आपकी भी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। लीगल एतबार से भी खुर्रम साहब से हम जानेंगे, सिंस हिम बीइंग अ लॉयर एंड एज वेल एज अ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस। और खुर्रम साहब, जाहिर है तो जो पार्टी के उमूर हैं वो भी हम वेरी वेल आपसे हम लोग जान पाएंगे, क्योंकि जेल भरो तहरीक और इसकी लीगैलिटीज पर भी बात करना उतना ही जरूरी है। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हमें नाजरीन ज्वाइन कर रहे हैं तमाम मामले पर तज्जिए तबसरे के लिए। कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंस और इस हवाले से सहाफत में एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम है और बड़े सालों से ये मामलात कवर कर रहे हैं फॉर द कोर्ट। तो ये तमाम मामला हम उनसे भी जानेंगे। आज की समात में भी उन्होंने बड़ा एट लेंथ अपनी कवरेज वगैरह की है और हमें वहां से ऑन ग्राउंड सूरत हाल भी बता पाएंगे कि क्या कोई ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे, जाहिर है ये तमाम वही चीजें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं, क्या कोई ऐसी चीजें भी हैं जो कि बियॉन्ड रिपोर्टिंग लाइन्स भी वहां मौजूद थी। सिद्दीकी साहब से इस हवाले से भी बात रहेगी। खुर्रम विर्क साहब, मैं आपसे बात का आगाज करना चाहती हूँ। बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कि आपके लिए बहुत अहम होनी चाहिए वो ये है कि जो मरियम नवाज साहिबा ने आज जो ऐलान किया है वो यकीनन हम तमाम के लिए काबिल गौर है। इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा और बयान दरअसल सुनिएगा जो तराजू के पलड़े के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने किया है और फिर उसको इलेक्शन से मुंसलिक किया है, इलेक्शन से उसको जोड़ा है। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। जी खुर्रम साहब, अजाले तक इलेक्शंस फिर मौखर समझें, क्या आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने अभी जैसे जामपुर इलेक्शन की भी बात की, ये बेचारे पहले ही बहुत डरे हुए थे, ऊपर से जामपुर का जो रिजल्ट आ गया मोहसिन लगारी साहब का, तो वो तो दूर तक भी उसमें नजर नहीं ये आए और लोग इनको जान चुके हैं। तो इलेक्शन तो इंशाल्लाह होगा और एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मतलब है उसके मुताबिक ही होगा। बल्कि मैं समझता हूं कि हम सबको इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सू मोटो लिया हुआ है उसकी तरफ देखना भी चाहिए और वहां पे जाना भी चाहिए। अपने अपने वकला को लेकर वहां पर हमें अपना केस को प्रेजेंट करना चाहिए। अब देखें, वफाक एक इकाई है और मैं समझता हूं कि ये वफाक की लायबिलिटी और जिम्मेदारी है कि बाकी सब इकाइयों को मिलाकर जोड़ कर रखे। बगैर इलेक्शन के हम किस तरह से इन इकाइयों को चला सकते हैं? क्या कानून में इनकी कोई गुंजाइश है? और बीबी मरियम जो कह रही हैं कि पलड़े इनको अभी नजर आते हैं जब इनकी अपनी बारी होती है, जब ये खुद अपने मफादात कर रहे होते हैं, जब ये खुद अदालतों पे हमले कर रहे होते हैं, तो तब इनको कोई कानून की पासदारी का ख्याल नहीं होता, अदलिया के एहतराम का इनको ख्याल नहीं होता। तो ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये इनकी बुखलाहट है। ये जब से बाहर से आई हैं, शादी हॉल्स में ये कन्वेंशन कर रहे हैं और शादी हॉल में ये कितने कन्वेंशन कर लेंगे, कितना बड़ा शादी हॉल होगा, और इनको ये किस बात से खाइफ है? लेकिन खुर्रम साहब, सारे कन्वेंशन तो शादी हॉल्स में ना हुए, कुछ कन्वेंशंस खुले मैदानों में भी हुए, तो उनको भी क्या आप इसी पैराए में देखेंगे?
हमारे शकुबरे में भी बीबी आ रही हैं अभी से कुछ दिनों के बाद, और आप यकीन जाने कि जब पहले ये आया करते थे लोग, आप वेलकम तो के लिए कंपनी तैयार बाग हैं? की दीवारें खोलनी पड़ती थी। हम नहीं, लोग इनका वेलकम कर रहे हैं, इनको पता है कि किस तरह से इनका वेलकम किया जा रहा है, लोग इनके वेलकम के लिए बहुत तैयार है। जामपुर में लोगों ने इनको बहुत वेलकम किया। अच्छा अच्छा। पहले इनको दीवारें खोलनी पड़ती थी, तोड़नी पड़ती थी। अब ये एक छोटा महदूद हमारा एरिया है, वहां पे जंडियाला रोड है आगे फर्दर, अब ये यहाँ वहां पर ये कन्वेंशन करने जा रही हैं, तो इनका हाल क्या है हर बंदे को पता है, खुर्रम साहब, पाकिस्तानी एक बात हर एक का को इजाफा पता है। कीजिएगा, यानी ये हम तमाम के समझने के लिए कि आप कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था कि दीवारें खोलनी पड़ती थी, यानी कि आप ये जरूर आप कह रहे हैं साथ अपनी बात में तमाम आपकी तनकीद में आप ये बात ऐड कर रहे हैं कि एट वन पॉइंट इन टाइम पॉपुलैरिटी इस तरह की, इस तर्ज की थी। एक तो वो कौन सा वक्त था, ये जरा ऑब्वियसली फरमाइएगा। और ऑब्वियसली मतलब हर हिना बंदे को साहिबा पता है माजी में जो जी इन्होंने हिना बहन को बड़ी अच्छी तरह बाखूबी पता है कि लोगों ने इनको वोट दिए, इनको सपोर्ट की, लेकिन इन्होंने लोगों के साथ क्या किया अब लोग जान चुके हैं, अब लोग जान गए हैं, वो अब दोबारा इनसे धोखा नहीं खाने वाले किसी भी तरह से। इन्होंने लूट खाया पाकिस्तान को। पाकिस्तान की क्या हालत है, हम सारा दिन अवामी नुमाइंदे हैं, हम करते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो कितने कर्ब से दो चार रहते हैं। ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ, ये कोई जीनत नहीं है, ये कोई महज इस प्रोग्राम को दिखाने के लिए या अपनी मुंह के अल्फाज को बेहतर करने के लिए। तो बड़ी कर्ब की सूरत हाल है लोगों की। लोग यकीन जाने खुदकुशियां करने पे मजबूर हो चुके हैं। लोग बेचारे अपने बच्चों के साथ इतने तंग हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता सूरत उनके हाल जो हालात यकीनन हैं, उनके मायूस कुन है मामलात हैं। खुर्रम साहब, लेकिन वो कहते हैं कि ये तमाम तर आपने बहुत की है, मायूस कुन है, ये आपकी वजह से बहुत हुई है। मायूस कुन है। हुकूमत का अभी भी यही अगर बयानिया है, हमारी वजह से, क्योंकि हम तो अभी आपने भी वो दरअसल संभालने के आईएमएफ लिए के साथ तैयार हैं। फ्रॉड एग्रीमेंट का आपने सुने तय ना, किया था जी। मैं आपको बताता हूँ, ये हम ही करेंगे अल्लाह के फजल से, इंशाल्लाह हम करेंगे। ऑल राइट। इनको ये जब जाएंगे ना, ये जब निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, ये सारी दुनिया देखेगी, पूरा पाकिस्तान देखेगा इंशाल्लाह ताला, तो हम बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में मेरी बहन कह रही थी कि शायद उन्होंने सवाल किया कि आपने सेहत जो कार्ड था उसके पैसे क्यों बंद किए, और क्या मतलब उन्होंने बोझ खजाने का कहा, पैसों का कहा। मैंने कहा सिर्फ 2 माह इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, 2 माह के बाद ये पाकिस्तान यहीं से आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला, और वो पैसे आएंगे, और वही पैसों से इंशाल्लाह ताला सेहत कार्ड भी जारी होगा, उसका इजरा भी होगा, और हम इंशाल्लाह ताला लोगों के ऐसे प्रोजेक्ट्स ठीक है, लेके यानी आएंगे गोया इंशाल्लाह ये कि ताला आप फरमा रहे हैं इन्होंने कि कुछ नहीं किया, लेकिन आप अब करके बताएंगे जब आप हुकूमत में दोबारा कुछ नहीं आएंगे। किया, बहुत नुकसान किया, मैं इन्होंने लौटती हूँ बहुत आपके इस नुकसान नुक्ते किया। नजर की तरफ खुर्रम साहब, आप फिर तफसीली फरमाइएगा, क्योंकि ये ऐसा होने के लिए इलेक्शंस का इनेकाद जरूरी है, और इलेक्शंस के इनेकाद से पहले अब जो हुकूमत ये भी अंदिया दे रहे हैं कि खान साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आज अता तारड़ साहब ने ये बात बड़ी बरमला की है। अलाउ मी खुर्रम साहब, मुझे कोई ऐसा एक आर्गुमेंट दे दें कि इलेक्शन ना होने का, ठीक है मैं हिना इनको साहिबा, 100 आर्गुमेंट देता हूँ इलेक्शन होने के। आप आर्ग्यूमेंट दें कि क्यों इलेक्शंस ना हो। जामपुर के नताइज भी आपको खुर्रम साहब ने बताए, और ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि तमाम पार्टीज को पीछे छोड़ा, वाइड मार्जिन पीटीआई इसमें जीती है इन इंतखाबात में। और एक और बात आपके लिए एक पेश खिदमत है, आपसे अर्ज है हिना साहिबा, कि आज पीटीआई के जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब, जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उन्होंने आज एक बड़ी सख्त बात की है मरियम नवाज साहिबा के बारे में। जब उनसे पूछा गया कि जी जो मरियम नवाज साहिबा जो रिमार्क्स दे रही हैं या उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं उस पर उनका रद्द अमल, तो उनकी बात सुनिएगा, इसका भी जवाब इसी गो में फरमाइएगा हिना साहिबा। तो मरियम नवाज ने जो अदालतों के खिलाफ मुहिम चलाई, इसका इन जजेस के ऊपर जो डिसीजन जो था, जाहिलाना बातें की, जाहिलाना बातों पे जजेस पे क्या है? जी जाहिलाना बात कह के उन्होंने मुखातिब किया मरियम नवाज साहिबा के बयानात को। हिना साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। सबसे पहले तो मैं खुर्रम विर्क साहब मेरे बड़े ऑनरेबल कुलीग हैं, उनको बताती चलूं कि ये मैडम की ये ज़रूर कन्वेंशंस को फॉलो कर रही हैं, लेकिन ये तंजीमी कन्वेंशंस हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है, तो वो ये तंजीमी कन्वेंशंस कर रही हैं, और
ओहदेदारों को बुला रही हैं ताकि उनको पार्टी पोजीशंस असाइन किए जाएं। ये हमारी वो वाली कन्वेंशंस नहीं है कि ओपन टू ऑल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमारी बहुत पॉपुलैरिटी थी भी, और 2018 में आपको पता है कि क्यों किस तरह आरटीएस को बिठा के मियां साहब की पॉपुलैरिटी थी, मरियम बीबी की पॉपुलैरिटी थी, तो क्यों इंजीनियरिंग करके मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। तो मैं बिल्कुल आपसे ये एग्री करती हूँ। लेकिन जो आप ये बात कह रही हैं कि अवाम करना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए प्रोग्राम नहीं करे ना, इंटरप्ट मेरी बात कंप्लीट करने दे। मैंने बड़ी तसल्ली से आपकी बात सुनी है, मुझे पॉइंट ऑफ व्यू को हाँ ओके ओके ठीक। अब मैं एक बात कहूं कि मोना जो बात आप कह रही ये कह रहे थे खुर्रम साहब अवाम की, तो ये तो इन द लास्ट 3.5 years इमरान खान साहब की हुकूमत रही है। आपने देखा कि सबसे ज्यादा कर्ज इनकी हुकूमत ने लिया। पाकिस्तान में डिफॉल्ट तक, ये इनकी अपनी शब्बरजैदी की ट्वीट है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट तक पहुंच गया, या आपने भी अपनी प्रोग्राम से कई दफा कोट किया। इसी तरह आप देख लें कि इकोनॉमी को तबाह बर्बाद इन्होंने किया। इन्होंने जिस तरह अपने नैरेटिव को बेचने के लिए इन्होंने अवाम को बेवकूफ बनाया, चाहे हम उनको देखें कि अदारों पे अटैक हो, मीर सादिक, मीर जाफर हो, आर्मी चीफ पे अटैक हो, इलेक्शन कमिश्नर पे अटैक हो, ये पूरा एक प्रोपेगेंडा बनाने में शायद ये लोग बिल्कुल कामयाब जरूर हुए हैं। लेकिन अवाम को भी ये पता है कि डिलीवर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब सिर्फ टीवी पे आते हैं, तकरीरें करते हैं, अपनी मीडिया को कन्वर्स जरूर करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज में इन लोगों ने कुछ डिलीवर नहीं किया। अच्छा हिना साहिबा, ये एक बात बताइएगा आप ही की बात से कि अगर इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया तो फिर तो इनके बड़े शर्मनाक नताइज आने चाहिए थे। इनके कल के इलेक्शन में, राजनपुर के इलेक्शन में, जामपुर के नताइज उन्होंने बताए। मोना, आप एक सीट की बात ना करें ना, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये हल्के, ये इलेक्शन जो होता है ना, ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, और वो कैंडिडेट की बात है, इन्हीं की वो सीट थी, तो उसके ऊपर हम ये फोर्सी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह आपको मैं बताऊं कि मरियम बीबी ने आके, मैं वही कह रही हूँ, हम इलेक्शन से बिल्कुल नहीं भाग रहे, हमारी इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है। आप देखें कि रोज हम अपनी यूथ को भी मोबिलाइज कर रहे हैं, रोज हमारे कन्वेंशन मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, और उनसे पूछना पड़ेगा कि वो क्यों मैं आपको बता रही हूँ कि इलेक्शंस के लिए मेरी बहन मोना, बहन एक इलेक्शन की बात नहीं है, वो एक इलेक्शन तो कल हुआ, 16 अक्टूबर का एक इलेक्शन था, 17 जुलाई का एक इलेक्शन था, 2018 को इलेक्शन हुआ था। ठीक है, आपने बस एक बात कंप्लीट कर दो, फिर खुर्रम साहब को आप टाइम देना। मोना सही हिना साहिबा की बात कंप्लीट होनी है, मेरी कंप्लीट होने दे एक बात, क्या आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की। देखें, मरियम बीबी ने आज एक अपनी तकरीर में बिल्कुल ये बात बहुत क्लियरली की कि इमरान खान साहब को जिस तरह पूरी उनकी हिस्ट्री है, जिस तरह उनको लाडला ट्रीट किया जाता है, किस तरह उनको कंधे पे बिठाकर एक सियासी मोहरे की तरह सामने लाया गया, और नवाज शरीफ साहब के साथ जो भी ज्यादतियां हुई उनका अजाला, आई 100% अग्री विद दैट। ये आपको भी पता है कि 2018 में जिस तरह पूरी साजिश हुई, आरटीएस को बिठाया गया, उससे पहले पनामा के ऊपर बात करके मियां साहब को अकामा पे निकाला गया, और किस तरह इमरान खान को एक सियासी फायदा दिया गया, और लोगों ने जो है मियां साहब को यहाँ तक के सलियन माफिया या गॉडफादर दिया, और कहा, मैं यही और बात उसकी आपसे वजह करना से चाह रही थी हमारी साहिबा कि एक्चुअली इस बात अब से एक जोड़ा भी गया है ना। मरियम नवाज साहिबा ने आज बड़ा कैटेगोरिकली ये एक बयान दिया है। मैं अगर ये आपके लिए ये एक दिखा पाऊं ताकि हमें एक पता चले कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जब तक ये नाम और ये अलकाब जो दिए गए थे मियां साहब को ये वापस नहीं होते तब तक इलेक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि मशरूत किया जा रहा है इलेक्शंस के इनेकाद को। ये सुनिएगा हिना साहिबा, फिर मुख्तसरन इस पे जवाब आपका आ जाए, फिर आई विल मूव फॉरवर्ड के खुर्रम साहब बड़ी देर से जो बात करना चाह रहे हैं, प्लीज ये सुनिए। बेगुनाह नवाज शरीफ को, कौम के नुमाइंदे को आपने जो सिसिलियन माफिया कहा, गॉडफादर कहा, आपने पैनामा बेंच ने जो इल्काबात से नवाज शरीफ को नवाजा, तो पहले वो इल्काबात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा।
जी हिना साहिबा, 100 बातों की एक बात, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं पहले इल्जामात वापस लेना पड़ेंगे फिर इलेक्शन होगा, तो गोया ये कि आप देखिए, मजबूत करें मोना, इलेक्शंस को। मियां साहब को एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत उनके ऊपर इल्जामात लगाए भी गए, पनामा के ऊपर पूरी एक डिस्कशन स्टार्ट की गई, जीआईटी बनाई गई, लेकिन कोई उन पे करप्शन साबित नहीं हुई। अराकामा पे मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। और दूसरी तरफ अगर हम तराजू को बैलेंस करने की बात करें तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जिन पे फॉरेन फंडिंग का केस है, जिनों पे घड़ी चोरकी का केस है, जिन पे तोशा खाना की चोरियों का केस है, और अपनी बेटी को ना, या आज मरियम बीबी ने भी बात की, देखे एक तरफ मियां साहब पे सिर्फ अपनी तनख्वाह जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी उसके ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और इस तरफ इमरान खान साहब हैं जिनको अपनी बेटी को डिक्लेयर नहीं किया गया। तो एक तराजू भी तो होता है ना। मैं ये कहती हूँ कि एक तरफ इमरान खान साहब ने चोरियां की, घड़ी चोरी की, तोशा खाने में चोरी की, फॉरेन फंडिंग में पैसे लिए, उसमें आपको पता है कि इनके ऊपर करप्शन पे कन्विक्शन और जेल की बनती है। दूसरी तरफ इन्होंने अपनी बेटी को जो है डिक्लेयर ही नहीं किया, उससे इनकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। तो बात बड़ा इंटरेस्टिंग सही है कि आप बराबर तो करें ना तराजू को बैलेंस तो करें, ये तो हमारी बात है ना। 62-63 का खुर्रम साहब, आप चुके, जी मैं वही बात उनकी तरफ ले जा रही हूँ। खुर्रम साहब, ये आपकी तरफ से ये वाला जवाब बड़ा जरूरी है क्योंकि आप लीगली तमाम मामलात को बड़ा बेहतर जानते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब भी नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस पूरी बहस में अपने तमाम लीगल ओपिनियंस और एक्सपर्टीज के साथ। वेलकम राजा साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं पहले खुर्रम साहब की बात सुन लूं। खुर्रम विर्क साहब भी हमारे साथ हैं, हिना परवेज भट्ट साहिबा भी हमारे साथ हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। वेरी वार्म वेलकम टू यू वंस अगेन। जी खुर्रम साहब, जरा इसका जवाब फरमा दें। 62-63 अगर लागू होंगे तो ये इस तरह से भी तो होने चाहिए ना, ये डिक्लेरेशन वर्सेस डिक्लेरेशन। हिना साहिबा ये एक मिसाल दे रही है तराजू को बैलेंस करने के हवाले से, जो कि मैंने उनसे सवाल अर्ज किया था। दो बातें मैं आपको बयान करता हूँ, मैं बात करता हूँ उन पे। एक तो मरियम साहिबा ने कहा कि इलेक्शन तब तक नहीं होंगे। सबसे पहले कि मरियम साहिबा हैं कौन, ये कौन होती हैं इलेक्शन ना करवाने वाली? ये तो अपने आप को जोड़ती नहीं है गवर्नमेंट के साथ। हमारी गवर्नमेंट नहीं है, इनको तो बयानात का शायद पता नहीं है, हमने कब कौन सा बयान देना है। कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी पीडीएम की गवर्नमेंट को कह देती हैं। तो इनका क्या लेना देना? इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, इनके बस में हो तो ये कभी इलेक्शन करवाएं ही ना। इलेक्शन तो एज पर इंशाल्लाह ताला कॉन्स्टिट्यूशन होंगे और इंशाल्लाह ताला जल्द होंगे इंशाल्लाह ताला। और एक बयानिया हमारा, एक हमारी बात, एक इनकी बात। जैसे अभी मेरी बहन ने कहा, इनकी एक राय है और एक हमारी राय है। ये कुछ भी कहते जाएं, हम कुछ भी कहते जाएं, आर्गुमेंट करते जाएं, मुदल्लल दलील से बात करते जाएं, उसको परखना किसने है? उसको देखना किसने है? उसको वैल्यूएट किसने करना है? ऑब्वियसली हमारी आवाम ने करना है। तो आवाम के पास जाते हैं, आवाम से पूछते हैं। आवाम के पास कभी जाना है, कब जाना है? इसी के ऊपर तो खुर्रम साहब अदालत गए हुए ना आप लोग। ये तो मामला सब जुडिस है कि आवाम के अदालत में कब जाना है। इस पे तो बड़ी क्लैरिटी है विद इन 90 डेज। इसमें बड़ी क्लैरिटी है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। इस पे तो मैं समझता हूँ कि इंटरप्रिटेशन की भी जरूरत नहीं है। इतना इस हद तक क्लियर है। जानबूझ के लिंगर ऑन कर रहे हैं, बचने के लिए, छुपने के लिए। कभी कहीं जाके छुपते हैं, कभी कहीं जाके छुपते हैं। जाना तो इनको पड़ेगा अल्टीमेटली। ये तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये मुल्क चलाना है किसी ज़ाब्ते के तहत, किसी आइन के तहत, किसी कानून के तहत। ये जो मौजूदा सेटअप बैठा हुआ है, ये जो अभी बैठे हैं कुछ दिन के मेहमान हैं, अच्छा। तो यकीनन उनका जब टाइम पीरियड पूरा होगा ऑब्वियसली, तो फिर क्या करेंगे हम? गवर्नमेंट जब 5 साल के लिए आती है, एक और बड़ा जरूरी, एक दिन भी जो शुरू में एक बात मैंने आपसे अर्ज की थी, वो बहुत जरूरी नुक्ता है, उसके ऊपर जवाब फरमा दें। 62-63 ये बात सही है, ये एक बड़ा पर्सनलाइज्ड अटैक है, लेकिन ये चूंकि चल रहा है अदालत में खान साहब के हवाले से, उनका जो ये पैटर्निटी इशू है विद टायरियन वाइट। तो ये बताइएगा, हिना साहिबा कह रही हैं कि जी जो ना ली गई तनख्वाह की डिक्लेयर ना करने पे अगर डिस्क्वालीफाई किया गया जी, तो क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन इसी राइट में देखी जाए? आपको लगता है ये मामला इक्विटेबल है लीगली स्पीकिंग खुर्रम साहब? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी वो मामला हमारा जो आपने फरमाया जो भी है वो सब जुडिस है। उस पे अभी कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट देना है, कोर्ट ने भी उसको देखना है वो किस हद तक मतलब सही है, उसमें किस हद तक एविडेंस आती है नहीं आती है। ऑब्वियसली कोर्ट मतलब ने देखना है, एविडेंस को एवेल्यूएट करना है, उसके ऊपर उसने एक फैसला करना है। और जैसे अभी हिना बहन बात कर रही थी आरटीएस के बैठने की,
तो इनको चाहिए था कोर्ट में जाते, कोर्ट में जाके एविडेंस लेके आते और दिखाते। 2013 में हम तो गए, जब हल्का खोलने की बारी आई थी, हम तो एविडेंस के साथ गए। कितने सही। ज्यादा हल्के थे, हमने 4 ही कह दिया कि 4 ही हल्के खोल दो, इन्होंने नहीं खोले। लेकिन बाद में जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये बताया, और वो हमारे हक में अल्हम्दुलिल्लाह तब फैसला भी आया, और बिल्कुल दुनिया ने देखा कि सही इन्होंने है, किस राइट। तरह से तब मामला किए। अगर इनको किसी चीज तो का गोया ये कि आप खुर्रम शुबा साहब है, आप ये शक फरमा है, रहे हैं वहाम कि है, हाँ ठीक है, वो शक शुबा तो वो खैर वो तो कहते हैं पक्की बात है, लेकिन आपकी भी बात सही है। आपने कहा कि ये जल्दी कर रहे हैं। हिना साहिबा, आप लोग फिर जल्दी कर रहे हैं मिठाई खाने में। वो जो मामला है पैटर्निटी वाला, वो अदालत में चल रहा है। राजा आमिर अब्बास साहब, वो मामला दोनों इक्विटेबल हैं इन योर व्यू? जो नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी एसेट्स अपनी रिसीवेबल सैलरी ताल्लुक ही डिक्लेयर नहीं ना है करने इनसे। पे, एक तो इसका जवाब फरमा दें, और दूसरा ये जो 9 रुकनी बेंच श्रिंक होके 5 रुकनी हो गया है, अब इस समाज से क्या उम्मीदें लगाई जाएं, क्या होने जा रहा है इन योर एक्सपेक्टेशन? दोनों को आप एक उसमें रखें, तो ये कोई कानून का स्टैंडर्ड नहीं होता है कि एक हर केस के जो फैक्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। उधर इशू क्या था? उधर इशू था कि जी पनामा पेपर्स जब आए तो बहुत सी चीजें निकली जो कि नैब की जुरिस्डिक्शन बनती थी। जहाँ तक जो डिस्क्वालिफिकेशन है, वो डिस्क्वालिफिकेशन एक हुई है नैब के कवानीन के तहत जो कि 10 साल है। दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन बोर्ड ने दे दी कि इन्होंने ये जो तनख्वाह लिए थे। अब वो जजमेंट ऐसी है कि जिस पे बारहा दोनों साइड से क्वेश्चंस हैं कि जनाब क्या ये जजमेंट दुरुस्त है, क्या इस अंदाज में जो बेटे की इससे तनख्वाह न लेने पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या वो कानूनी तौर पे जस्टिफाइबल है या नहीं। क्योंकि एक जजमेंट आ चुकी है, उसका रास्ता यही था कि फिर रिव्यू लगाया गया, रिव्यू में भी वो कामयाबी नहीं हुई। लेकिन उस मुकाबले में अगर हम ये देखते हैं कि अगर वहां पे क्वेश्चन है तो क्या अब फिर कानून यही कहता है कि दोबारा से कोई ऐसा फैसला है कि उससे बड़ा क्वेश्चन लग जाए? दिस इज नॉट द वे। और बात ये है कि टेरिन वाइट का जो केस है ये तो अभी हाई कोर्ट में है, अभी तक तो जुरिस्डिक्शन की उस पर चल रहा है। आपके इल्म में है कि पनामा का केस कितने महीनों कितने साल वो चला, जी और जी दुरुस्त। तो इतनी जल्दी इलेक्शंस तो अभी विदिन जो 90 डेज की बात थी उसमें से 45 डेज तो ऑलरेडी जा चुके हैं। बिल्कुल। कोर्ट के पास जब भी मैटर टेक अप हुआ उसमें 2 पिटीशंस की, एक पिटीशन की दोनों जो असेंबलीज ने डिसॉल्व उनके स्पीकर्स की, और एक की इस्लामाबाद एसोसिएशन की, और उसके साथ साथ उसको सप्लीमेंट किया 2 जजेस साहिबान के जो नोट्स थे फॉर टेकिंग सम ऑफ एक्शन बाय द चीफ जस्टिस। अब ये जब टेकअप हो गया तो आज जब ये चला, मैं सारी बातें छोड़ दें, बेंच पे ये हुआ, ये तो बातें वो थी कि मैटर को डिले करने वाली। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इसमें जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उस पर बात की जाती कि क्या आईने पाकिस्तान, देखिए पीडीएम की जो 3 जमातों ने ये फाइल किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई, क्या ये कभी लिखते हैं कि जी इलेक्शंस ना कराए जाएं? क्योंकि ये तो खुद एक डेमोक्रेटिक पार्लिमानी तो गोया ये कि आप कहते हैं कि 45 डेज जो निकल चुके हैं, वैसे 100 बातों की एक बात कि क्या अब ये 5 रुकनी बेंच ऐलान करने जा रहा है इलेक्शंस का, नंबर 1, या फिर ये मुमकिन है कि पीटीआई के ऊपर जो वो कह रहे थे, कुछ लोगों ने कहा है, इख्तिलाफी नोट भी दिया है कि जी ये असेंबलीज का खुद डिसॉल्व करने का इख्तियार इनको दिया किसने? ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि ये असेंबलीज वापस रीइंस्टेट कर दी जाए आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए राजा साहब, मुख्तसरन जो ब्रेक से पहले मैंने आपसे अर्ज किया था उसका जवाब फरमा दें। एक्सपेक्टेशन क्या है कि अब ये 5 रुकनी बेंच तारीख दे देगा इलेक्शंस की, या असेंबलीज वापस रीइंस्टेट हो जाएंगी? देखिए इस 5 रुकनी जो बेंच है इसके पास अब एक ही सवाल है। इसके पास जो सवाल है आज के ऑर्डर में लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है कि आया असेंबली रेजोल्यूशन जो डेट तारीख देने का इलेक्शन का जो इख्तियार था वो गवर्नर ने देनी थी, जब गवर्नर नहीं दे पा रहे थे तो क्या इलेक्शन कमीशन ने देनी थी, या फिर जो सदर ने दे दी जब ये दोनों नहीं दे रहे थे तो क्या वो दुरुस्त है या नहीं? बिल्कुल। इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। इंग्लिश की रेजोल्यूशन की कोई हियरिंग होती हमें नजर नहीं आ रही, और बाय टुमारो
कल मुमकिना तौर पे जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, हमें इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, और या तो सदर की तारीख को वो कहेंगे कि जी जिस पे उन्होंने दी हुआ है वो दुरुस्त है, या सुप्रीम कोर्ट खुद से भी कोई डेट दे सकती है, या इलेक्शन कमीशन जाएगा कि जी आप 2-4 रोज आगे पीछे। लेकिन ये नहीं हो सकता राजा साहब आपके ख्याल में कि असेंबलीज दोनों दोबारा री इंस्टेट हो जाएं, उनकी डिसोल्यूशन नल एंड वॉइड हो जाएगी, ये नहीं हो सकता? बात इम्पॉसिबल लग रही है, और ना ये मुमकिन है, ना ये क्वेश्चन है, क्योंकि असेंबलीज ने अगर वापस आना था, जब असेंबलीज टूटी, किसी एमपीए ने, किसी वोटर ने उसको चैलेंज नहीं किया तो ये रेजोल्यूशन गलत हो गई। ना किसी मोजिस नोट लिख के भेजा कि जी ये जो रेजोल्यूशन हैं ये दुरुस्त नहीं है, इसका 100 मुल्तवी है। सही। हिना साहिबा से पे मैं ये बात ले जाऊं, ये बड़ी जरूरी है, आपने बात फरमाई है। हिना साहिबा, आपने सुन लिया कि क्या एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है? ये नहीं होगा कि असेंबलीज रीइंस्टेट हो जाएंगी, बल्कि ये कि इलेक्शंस की तारीख होगी, या सदर पाकिस्तान की जो 9 अप्रैल की तारीख है वही लागू हो जाएगी, या मे बी अदालत कोई अपनी तारीख देती, लेकिन नॉनदलेस यू शुड गेयर अप फॉर इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू राजा साहब। मैं आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। खुरम विर्क साहब ने कहा कि हु इज मरियम बीबी टू अनाउंस इलेक्शंस, तो मैं क्वेश्चन ये पूछूंगी खुरम विर्क साहब से कि हु वाज इमरान खान टू डिसॉल्व द पंजाब असेंबलीज व्हेन परवेज इलाही साहब वाज रिलक्टेंट? उनका एक दिन पहले का इंटरव्यू है और वो कह रहे थे कि असेंबलियां नहीं डिसॉल्व होनी चाहिए। आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाएं जिसमें इमरान खान दरमियान में बैठे हैं और 2 सीएम केपीके के और सीएम पंजाब के बैठे हुए हैं, और दोनों की शक्लें देखें, वो क्या कितने रिलक्टेंट थे। वो इंटरव्यू चलाएं जब फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई और परवेज इलाही साहब ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ ऐसी गिरफ्तारी हुई। ऐसे लोग इमरान खान को गलत मशवरे देते हैं। तो मैं क्वेश्चन ये करना चाहती हूं कि वो इमरान खान जो एक सिविलियन डिक्टेटर है, जिसने चलती हुई असेंबलीज डिसॉल्व की, जब आपके अपने एमपीएस, आपकी अपनी अवाम कह रही थी कि मुल्क की इस वक्त इकोनॉमी जो है वो इलेक्शंस को नहीं अफोर्ड कर सकती, इस वक्त मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है, इस वक्त मुल्क में दहशत गर्दी की लहर है, इस वक्त बहुत सी मसले हैं, हु वाज ही टू डिसॉल्व द पंजाब असेंबलीज? अब इसकी अपनी अना और ईगो, क्योंकि इसकी सिर्फ इक्तदार की सियासत है, इसको सिर्फ अपनी मुसीबत पड़ गई है कि अब मेरे कहने पे, मेरी अना पे हो, तो हु इज ही? क्वेश्चन तो यहाँ बनता है, वो कौन होता है? हिना साहिबा ने सिविलियन डिक्टेटर कह के मुखातिब किया है। खुरम साहब, डू यू हैव? He ruined the democracy of, he ruined economy, he ruined the institutions, he ruined इसने मुल्क को, मुझे कंप्लीट करने दे एक मिनट मोना, इन्होंने पोलराइजेशन की, इन्होंने यूथ को इस कदर नेगेटिव टेंजेंट पे ले गए, इन लोगों ने सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा, ट्रोलिंग, नेगेटिव आर्मी, झूठ, इन्होंने आर्मी के इंस्टीट्यूशंस पे अटैक किया, इलेक्शन कमीशन पे अटैक किया, सिविल डिसोबीडियंस कर दी आवाम की। आप पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो अभी इनकी जो जेल भरो तहरीक है वो क्यों इतनी नाकाम हुई? जाते हैं प्रिजन वैन के आगे सेल्फियां बनाते हैं इनके लोग और फिर गायब हो जाते हैं। अच्छा, वैसे ये बात है ना, आवाम के अंदर वो सियासी कैदी हैं, उनको बेसिक चीजें नहीं मुहैया की जा रही, जिसमें सैनिटेशन है, फूड नेसेसिटीज हैं, ये भी बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपने देख लिया, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, उनको बिल्कुल सहूलतें होंगी अगर वो सियासी अपनी इतनी रखते हैं तो उनको जाना चाहिए। ये तो इमरान खान साहब ने, इनके खुद ही सबसे पहले असद उमर ने कहा कि परवेज इलाही साहब अब तो सदर हो गए, उनको भी सामने जाना चाहिए, बाकी भी और लोगों को बिल्कुल सामने जाके अपनी गिरफ्तारियां देनी चाहिए। ये आप कारकुनों को आगे कर रहे हैं, आप औरतों को ढाल बना रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सही है, गिरफ्तारी किसकी हो किसकी ना हो, ये बात आपकी ठीक अपनी जगह, लेकिन देखिए ना, इमरान खान साहब खुद अपने लिए बेल्स दे रहे हैं। नहीं मोना, इमरान खान साहब खुद बेलें ले रहे हैं, आजम स्वाति खुद बेलें ले रहे हैं अपनी। यही तो इमरान खान साहब अपनी बेल क्यों ले रहे हैं? सबसे पहले तो सामने वो आए बहादुर लीडर की तरह, खुद डरपोक अपनी बेलें ले लेके ये वजह सवाल है, सियासी कारकुनों को कह रहे हैं। ये वजह सवाल है कि वो अपनी जमानत क्यों करा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने जिसने भी गिरफ्तारी दी है, एटलीस्ट उनको बेसिक नेसेसिटीज, वो बड़ी परेशान गिरफ्तारी दी है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो बेचारे कह रही है कि मैं तो सीसीपीओ के ऑफिस जा रहा था चाय और बिस्किट खाने, तो वो मुझे इधर ले गए हैं। फिर आजम स्वाति साहब कह रहे हैं मैं तो शाह महमूद कुरैशी मिलने गया। मैं तो वही कह रही हूँ, सारे मैं वही कह रही हूँ, ये तो जबरदस्ती की बात हुई ना।
सबसे पहले तो इमरान खान साहब ना डर, फेयरलेस, बड़े फेयरलेस है, आए सामने अपनी गिरफ्तारी। सही हो गया वो खुर्रम साहब, बेनिफिट दे रहे हैं। ये सवाल बचा है जी। बिल्कुल और फेयरलेस इमरान खान साहब हैं बिल्कुल कौन, ये इसका भी फेयरलेस है। जवाब आपने ये फरमा सही दें लफ्ज़ बोला कि इमरान खान वो के 2 बारे में, असेंबलीज बिल्कुल डिसॉल्व करने फेयरलेस के है। अहकाम दें प्लीज। वो मैं समझता हूँ ऐसा लीडर है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, वो डरपोक नहीं है, छुप के नहीं बैठता, भागता नहीं है। आपकी भी तारीख का सारे पाकिस्तान को पता है, उसकी भी तारीख का पूरे पाकिस्तान को पता है। और जैसे मेरी बहन ने भी यूथ की बात की कि यूथ को बेवकूफ नहीं है, को अनपढ़ नहीं है कि उनको आप गुमराह कर लेंगे। इमरान खान ने अपनी 26 साल की सियासत में यूथ को अपने साथ चलाया, अपने साथ मिलाया उसने, और वही इंशाल्लाह ताला इस कौम का, इस मुल्क का मसीहा है, और वो बन के सामने आएगा इंशाल्लाह। और जैसे भी आपने बात की है सियासी कैदियों की, तो क्यों उनको एक जिले से गिरफ्तार करके किसी 5वें 10वें जिले में लेके जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं मिलवा रहे, उनकी क्यों उन्होंने वहां पे मुलाकात बंद की है, उसकी क्या वजह है? उनको तो वो राइट्स देने चाहिए, राइट्स देने चाहिए, जो सियासी राइट्स देने कैदियों के चाहिए, होते हैं, बड़ी वजह उनको डिमांड है। अलहदा से सियासी कैदियों को अलहदा से बैरक में रखा जाता है, उनके अलहदा से राइट्स होते हैं। और इन्होंने कहा कि कारकुनों को आगे किए, शाह महमूद कुरैशी आगे हैं, असद उमर आगे हैं, मेन लोग आगे हैं। इमरान खान बिल्कुल, जो मौत से नहीं डरता वो गिरफ्तारी से डरेगा। आप कैसी बात बहुत करते हैं? दिलचस्प। आप प्लास्टिक कैसी सोच लगा के करते फिर हैं? रहे हैं, फोटोशॉप करके, बड़ा टाइम हो गया। अब प्लास्टिक के साथ भी गिरफ्तारी दे सकते हैं। करें, एक लफ्ज है जिसका मतलब है हमारे साथ अल्लाह अब्दुल बहुत कयूम बड़े हैं, सिद्दीकी अल्लाह साहब भी अकबर। हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू तमाम बात में करना है। वेलकम अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। आपसे हम लोग ऑन ग्राउंड सूरत हाल भी जानेंगे, क्योंकि आप जाहिर है आपका बड़े सालों का एक रिपोर्टिंग का एक आपका एक एक्सपीरियंस है, और आज भी आप तमाम चीजों को शाना बशाना जो है वो देखते रहे हैं। आपकी तरफ मैं आती हूँ सिद्दीकी साहब, लेकिन पहले खुर्रम साहब अपनी बात मुकम्मल कर ले। खुर्रम साहब, मुख्तसर एक बात का जवाब रह गया है। सिद्दीकी साहब मुस्कुरा रहे हैं, आई एम श्योर सिद्दीकी साहब के पास कोई इस तरह के पाथ ब्रेकिंग खबरें और तड़कती फड़कती बातें हमारे लिए हैं जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई हैं शायद अदालत से, कमरा अदालत से। खुर्रम साहब, लेकिन इतना जवाब फरमा दे पहले कि इमरान खान साहब को क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट हासिल था कि वो 2 चीफ मिनिस्टर्स को बताते या हुक्म देते कि आप असेंबलीज डिसॉल्व करें? वो सरबराह हैं अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला रहे हैं। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है, उनके नीचे है सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो क्यों उनके पास राइट क्यों नहीं था? वो क्यों नहीं उनको कह सकते थे? उन्होंने क्यों डिसॉल्व की? आप ये देखें, इसकी पूरी हिस्ट्री और तारीख है, इसकी पूरी एक बात है, पूरी डिटेल है कि किस तरह से मुल्क जो है वो बिल्कुल हमारा किधर नीचे को जा रहा है, हालात किस तरह के हुए पड़े हैं। कोई भी मैं समझ रहा हूँ इस वक्त किसी गैर यकीनी की कैफियत है। जो गवर्नमेंट आएगी, ये तो अभी फिर मेरी बहन एतराज करेगी, गवर्नमेंट इंपोर्टेड गवर्नमेंट किस तरह से आई, कौन लेके आया, बच्चा जानता है, बच्चा जान चुका है कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ। इस पे बार बात करने की ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं है। सदीकी साहब, वो तो इमरान खान साहब ने खुद इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को। बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल ऐसे नहीं खुर्रम है, विर्क बिल्कुल साहब ऐसे नहीं है। खान साहब ने जो बात नहीं, कहा, उन्होंने तो कहा है जो कि उन्होंने एक्सपोर्ट हुई है, इंपोर्ट नहीं जो हुई। उनकी बात उन्होंने को खुद कहा है, आप लगा दे, लगाए जरा मोना जिसमें वो कह रही है कि एक्सपोर्ट हुई है। बात को मिस इंटरप्रेट किया गया और उन्होंने बाद में उसकी दोबारा से खुद इंटरप्रिटेशन की। उन्होंने बताया सही है कि मेरा उस बात करने का इम्पोर्टेड है या मकसद क्या था। एक्सपोर्टेड ये इस बहस पे भी जाते हैं। लेकिन सिद्दीकी साहब, थोड़ा कोई आप ऑन ग्राउंड कोई हाल अहवाल हमें बताएं जो बातें हमें ना पता हो। अभी राजा आमिर अब्बास साहब ने ये प्रेडिक्शन दी है कि अदालत तारीख का तो ऐलान करेगी, या सदर पाकिस्तान के तारीख के साथ वो जाएंगे, या हो सकता है अपनी कोई तारीख दे दे, लेकिन ये इम्कान खारिज कर दिया है राजा आमिर अब्बास साहब ने कि दोबारा दोनों असेंबलीज को रीइंस्टेट कर दिया जाए। देखें, राजा आमिर अब्बास साहब कि इस बात से तो मैं इख्तलाफ करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कोई तारीख देगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बात की तशरीह करेगी कि तारीख देने का इख्तियार किसका है, और फिर उसके बाद जो है वो मेरा ख्याल मामला यहाँ इसी हद तक रख के डिस्पोज ऑफ कर देगी, उससे आगे नहीं जाएगी। जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो ये एतराज उठा रहे हैं कि उनकी जो प्रेपोजिशन थी वो ओपन कोर्ट के अंदर जब ऑर्डर डिक्टेट किया गया था तो उसके अंदर शामिल थी, लेकिन जब ऑर्डर सामने आया तो वो
मुमासलत नहीं रखता था उस ऑर्डर से जिससे कि जो कि ओपन कोर्ट के अंदर लिखा गया था। जी दुरुस्त। तो एनीवेज तो इस अब जो है वो एक और पंडोरा बॉक्स है, ये डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। अगर आज ही के ऑर्डर को पढ़ा जाए जो कि 27 को आया है, उसमें जो नोट्स हैं और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी नोट है, ऑल्दो कि वो उस तरह से तो नहीं है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि ये असेंबलियों को डिसॉल्व करने का इस हवाले से जो अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सवालात हैं, इनको लेटर ऑन स्टेज के ऊपर देखा जाएगा। अब ये कंफ्यूजन है कि वो मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है या नहीं किया गया है, कंफ्यूजन इज देयर। तो मैं इस पे हतमी राय तो नहीं दे सकता हूँ। अब अदालत है, अदालत क्या करती है मुझे अच्छा सिद्दीकी साहब एक बात जरूर फरमाइएगा इजाफी कि ये बात क्या क्लियर हो गई है कि ये अदालत अभी, जैसे हिना साहिबा ने भी ये सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जी कौन थे, किस कैपेसिटी में उन्होंने 2 चीफ मिनिस्टर्स को कहा, हुक्म दिया। खुर्रम विर्क साहब ने कहा कि भाई वो पार्टी के सरबराह थे, वो जो मर्जी हुक्म दें तो वो इस बात के पाबंद हैं कि पार्टी की पॉलिसी को फिर जो दीगर उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो फॉलो करें। क्या अदालत में ये बात क्लियर हो गई है या इसके ऊपर भी अभाम कायम है कि इमरान खान साहब हुक्म देने के लेजिटिमेट थे या नहीं थे? ये मामले पे तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। मैंने यही मुना आपको गुजारिश मेरी ये थी, वो ये थी कि जो आज ऑर्डर हमारे सामने आया है उस ऑर्डर के अंदर ये सवालात किसी न किसी हद तक इनकॉर्पोरेटेड हैं, लेकिन चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हम जो है अब ये जो 5 मेंबर बेंच है ये सिर्फ तारीख का फैसला करेगा कि ये किसका इख्तियार है देने का। तो अब आया लेटर ऑन स्टेज के ऊपर इस मामले को अदालत उठाती है या नहीं उठाती है, क्योंकि 2 जज साहिबान की तो राय आ चुकी है। अगर 2 जज साहिबान के कहने के ऊपर इलेक्शन कब होंगे उस पर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, तो क्या पता कल को इन 2 जज साहिबान की राय को बुनियाद बना के एक नया बेंच तश्कील दे दिया जाए। और फिर यहाँ पे जो अपना राय साहब बात कर रहे थे और मेरे शायद दोस्त भी साथ में थे कि असेंबली तोड़ने का इख्तियार है, बिल्कुल असेंबली तोड़ने का इख्तियार आइन के तहत चीफ मिनिस्टर को है। अब ये एक वजाहत तलब बात है। और फिर ये बात राजा साहब ने कही कि कोई शहरी नहीं गया, तो राजा साहब को मैं ये बताऊं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सलमान चीमा एडवोकेट जो हैं वो अपनी वकील आमिना कादिर के साथ गए थे और वहां पर उस पिटीशन को लगने ही नहीं दिया गया। वो भी एक बहुत बड़ा तवज्जो तलब मामला है, यकीनन। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपसे सवाल छोड़ के जाता हूँ कि अगर इमरान खान ने कौमी असम्बली जब तोड़ी थी उस पर आज खुद नोटिस हो सकता है बतौर वजीर आजम, क्या ये इख्तियार नहीं था उसके पास? था, लेकिन असेंबली तोड़ी थी और वो असेंबली इसी 5 रुकनी बेंच ने जो है वो रिस्टोर की थी। जी, तो क्या अगर कौमी असेंबली तोड़ने पर खुद नोटिस लिया जा सकता है और इस सवाल के जवाब के अंदर तो सूबाई असेंबलियां तोड़ने के हवाले से, और जिसके अंदर ये बात भी शामिल हो कि मैंडेट 5 साल का अवाम देती है उन असेंबलियों को, तो एक शख्स को या चीफ मिनिस्टर को वो अपने इख्तियारात किस कानून ज़ाब्ते के तहत इख्तियार या इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि राजा साहब मुझसे बड़े ये बात काफी गौरतलब है, बिल्कुल सही है। आपने इसका मवाजना किया जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में या उसके टेबल होने से पहले जो कौमी असेंबली जो डिसॉल्व की थी पिछले साल। आफ्टर अ ब्रेक राजा साहब इसका जवाब फरमाएंगे क्योंकि उन्हीं को मुखातिब करके ये बात सिद्दीकी साहब ने की। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। पॉलिटिकल ओपिनियंस और पार्टिजन व्यूज भी जाहिर शामिल करते हैं, लेकिन राजा साहब से इस बात का एक जो लीगल पर्सपेक्टिव है वो भी आ जाए। राजा साहब ये जवाब फरमाएंगे जो सिद्दीकी साहब ने बात की है कि इसका मवाजना किया जाए पिछले साल कौमी असेंबली की तहलील से। अगर उस वक्त खुद नोटिस लिया गया तो क्या अब नहीं लिया जा सकता था? असल में सिद्दीकी साहब ने एक्सपीरियंस जो हाई सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टिंग में हैं, यकीनन समझता हूँ कि इसके और तमाम सवालात के जवाब उनके पास मौजूद हैं, ठीक है, और बड़ी क्लैरिटी के साथ है। गालिबन जितनी क्लैरिटी सिद्दीकी साहब को होती है वो एक जो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स बैठे होते हैं उससे कई हाथ ऊपर होती है। अब इन्होंने जैसे फिर भी सवाल हमसे कर रहे हैं, हमें जवाब देने की जगह सवाल हमसे कर रहे हैं राजा साहब, क्यों?
वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि जवाब कहीं और से आ जाए, उनके मुंह से ना आए। और जवाब इसका बड़ा सिंपल सा है कि आईने ये कहता है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल कर दिया जाए तो फिर वजीर आजम को इख्तियार नहीं है कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। और अगर यही बात पंजाब या केपी असेंबली में होती कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हो चुका है और वजीर आला ने फिर भी असेंबली डिसॉल्व कर दी है, तो मैं बिल्कुल सिद्दीकी साहब की बात समझ जाता और शायद वो मेरी बात भी समझ गए हैं। असल चीज है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक वजीर आला को जो एक पॉलिटिकल उसका डिसीजन है वो लेता है कि मैं ये असेंबली डिसॉल्व करता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल डिसीजंस में जा सकती है? और नंबर 2, अगर कल को जो परवेज इलाही सुबह आ जाती हैं अदालत में और कहते हैं कि जी ठीक है इमरान खान साहब ने जो भी बात की लेकिन मैंने असेंबली तोड़ी है अपना माइंड अप्लाई करके, तो ये तो सारी चीज उसी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। ये तो कोई इशू नहीं। तो राजा साहब बात सवाल वहीं पे आ गया, जो मेरा असल जिसके लिए मैं ये सब कुछ जो बनाया था उस पर मोना ने मुझे काट दिया। लेकिन जो मैं इस पे आके एक सवाल जो आपको रखना चाह रहा था वो ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर्स दी गई हैं, क्या वो पावर्स जो हैं वो किसी आइन कानून ज़ाब्ते के तहत होनी चाहिए, या आज मुझे पता लगा कि 5 मेरे एमपीएस जो हैं इनकी शक्लें अच्छी नहीं, मैं असेंबली तोड़ देता हूँ। जी राजा साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें जल्दी से एक जुमला, ताकि मैं इस पे जो पार्टी व्यूज है, पॉलिटिकल व्यूज है, वो भी आ जाए इस पे। राजा साहब, डू यू हैव समथिंग? कॉन्फिडेंस हो रहा हो और कोई मेंबर पार्लियामेंट जाके अपना वोट किसी के हक में या खिलाफ दे दिया जाए और कल को सुप्रीम कोर्ट में आके चल जाए कि भाई तुम्हें तो उसने कहा था, तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया, तो इसको उसकी सोच को तो फिर कोई अदालत मेजर नहीं कर सकती। असल क्वेश्चन है 90 दिन में इलेक्शन। अच्छा, असल क्वेश्चन 90 दिन के इलेक्शंस का है। ये इस पे हिना साहिबा और खुर्रम साहब का व्यू इस पे बड़ा जरूरी है, वही आ जाए। और मैं वैसे मेरी ज्यूरिसडिक्शन से ये बाहर है सिद्दीकी साहब, मैंने आपकी बात नहीं काटी थी, आपका सिग्नल फ्रीज हुआ था। जी हिना साहिबा, असल सवाल क्या है? 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं या असेंबली तोड़ना या ना तोड़ना हक है या नहीं? 90 दिन के इलेक्शंस का भी तो आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए बहैसियत गवर्नमेंट। इमरान खान पीटीआई के जरूर लीडर होंगे, लेकिन उनकी अना पे और एरोगेंस पे और उनके डिक्टेशन पे इलेक्शंस की तारीख या असेंबली डिसॉल्व होना नहीं डिपेंड करता। मैं आपको जैसे कह रही हूँ, परवेज इलाही साहब को प्रेशराइज किया गया पंजाब की असेंबलियां तोड़ने में, एमपीएस भी राजी नहीं थे। खुर्रम विर्क साहब को भी पता है कि जितने वहां एमपीएस थे, इनके अपने हल्के के लोग कह रहे थे कि ये आखिरी ईयर है, डेवलपमेंट ईयर है, हम लोगों के पास पैसे नहीं है, अवाम नहीं चाहती कि असेंबलियां तोड़ी जाए, और ये परवेज इलाही साहब भी नहीं चाहते थे। तो सिर्फ एक इंसान की अना पे और एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन, मैं ये नहीं कह रही, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन गिनवा दी है खुर्रम साहब ने। इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, इस वक्त आखिरी साल है, इस वक्त डेवलपमेंट ईयर होता है, इस वक्त 5 साल अगर हमारी असेंबली 5 इयर्स का टेन्योर लेके अब दरमियान में नहीं काटे ना। मैं फिर साहब, मैं आपको भी मौका दूंगी, आप इतने इंटॉलरेंट ना हो। हाँ, सो 5 इयर्स का मैंडेट लेके हम लोग आते हैं एमपीएस, और 5 साल का मैंडेट कंप्लीट होना चाहिए। और परवेज इलाही साहब भी सीएम पंजाब डिडंट वांट असेंबलीज टू बी डिसॉल्व्ड। जी सिद्दीकी साहब की बात सवाल है और खुर्रम साहब भी जवाब दे रहे हैं। जी मेरे पास वक्त चूंकि इतना ही है। जी सिद्दीकी साहब, हिना ये बताएंगी, आप एमपीए थी उस असेंबली में, तो आप जब ये असेंबली डिसॉल्व की, आपने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया अदालत का? ये वैसे पते का सवाल है, बड़े लोग कर रहे हैं। रफीक रजवाना साहब भी हमारे शो पे कह के गए 100% करना चाहिए। मैं बिल्कुल मेरी पार्टी की अपनी लीगल टीम मौजूद है, उनको बिल्कुल हमने ये कहा करना चाहिए था 100%। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बात हम इधर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इमरान खान के पास ये हक था कि वो सिर्फ क्योंकि पीटीआई के सदर थे तो वो प्रेशराइज कर दे परवेज इलाही को कि सीएम, क्योंकि वो सीएम है तो इलेक्शन वो जो असेंबलियां डिसॉल्व कर दे, जब खुद सीएम नहीं चाहता और सीएम का बयान आया हुआ टीवी पे और वो परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता। ये वैसे बात है, अभी राजा साहब ने बात की कि वो तो एक वजाहत की मार है। अगर कह दें परवेज इलाही साहब कि भाई मैंने बयान दिया लेकिन बाद में मेरा माइंड बन गया, मैंने कर दी, खुर्रम साहब का भी जवाब इस पे आ जाए। लेकिन बात यह है कि उनके हु इज ही टू डिक्टेट पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी
کہ पीटीआई जो करती है ना, ये पीटीआई को बिल्कुल फॉलो करना शुरू हो गए हैं, मतलब हर काम में। वाह। अब देखें राना सना का बयान देखें, इनके दीगर और लीडरान का बयान देखें, वो 7-8 बंदों के बयान आता है, ख्वाजा आसिफ और आसन पता नहीं किस किस का, आएंगे असम्बली तोड़े, इधर हम तोड़ते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। आपने सबने सुने खुरम होंगे। साहब, हमारे और मैं किसी भी समझता हूँ बंदे असम्बली ने तहलील प्लस्तर करने लगा गए के टीवी पे शक्लें नहीं दिखाई, इसलिए हम इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता फॉलो नहीं कर रहे। हमारे किसी भी लीडर ने प्लस्तर नहीं लगाया अभी तक। उनको एक फायर आर्म नहीं हिना साहिबा, अगर उनको किसी को लगी हो, अगर वाकई ये कह रहे हैं हम सारे संजीदा फॉलो कर मामला रहे है, हैं, अगर हम फॉलो करने लगते तो हम तो सबसे पहले प्लस्तर लगा लेते। उनकी बोन को, जिन्होंने उस फायर आर्म में उनकी लेग को अंदर से फ्रैक्चर, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, तो बोन को डैमेज किया हुआ है उसका। उस प्रॉपर तौर पे जब शुरू में कुछ लोग कह रहे थे कि ये पता नहीं क्या है, तो खान साहब को फिर वो दिखाने पड़े, अपने जख्म दिखाने पड़े, और एक्सरे भी दिखाया होगा, आपको याद होगा सारा। लेकिन खुर्रम साहब क्या ये बात भी गौर तलब नहीं है? थी। एक मेरी अर्ज सुनिएगा कि उन्होंने असेंबलीज तो डिसॉल्व कर दी, लेकिन आप बदकिस्मत सैड इंसिडेंट का हवाला दे रहे हैं, उस पे आपकी मर्जी की एफआईआर का इंदराज ना हो पाया जब परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे। यही तो बातें हैं सारी करने वाली, इसी सबब करे ना, करे ना, है। यही तो बात कर रहे हैं आप लोग, बताएं क्यों? खुर्रम साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को जख्म दिखाने पड़े, यहाँ तो लोगों को अपने मर के यकीन दिलाना पड़ा कि वो बीमार थे। बिल्कुल। आप तो अस्पतालों के अंदर घुसने की आप लोगों ने कोशिश की। बिल्कुल, कलसूम नवाज साहिबा बीमार थी और उनकी वीडियोस ये जाके रिलीज कर रहे थे और कह रहे थे कि के भी ऊपर हो, वो बहुत इनसेंसिटिव बात है। सैड जी बिल्कुल भी बहुत बीमार थे, इनके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे। बस हर एक की अपनी अपनी इसमें है, हर एक ने यकीनन अपनी उस बात का जवाब दिया है अवाम के सामने भी। यहाँ प्लेटलेट्स गिरने के जुर्म में यास्मीन राशिद शामिल थी क्या? प्लेटलेट्स गिरने के जुर्म में यास्मीन राशिद शामिल थी? फैसल सुल्तान साहब शामिल थे? बिल्कुल, उन्होंने देखा, उन्होंने भी कहा था इसी बात को बाद में। जो शीनी के बारे में भी खान साहब कहते हैं कि वो भी बेचारी रोना शुरू होगी, वो भी बड़ी परेशान हो गई कि पता नहीं सचमुच इनके प्लेटलेट्स जो है ना कम हो गए हैं, लेकिन बाद में स्टोरी कुछ और निकली। गोया ये कि किसी की भी बीमारी हो, किसी की भी पता चोट हो, यकीनन उसके ऊपर इनसेंसिटिवली मजाक उड़ाना या तमस्खुर उड़ाना अपनी सियासत के लिए, ये बिल्कुल ये एक अनकॉल्ड फॉर चीज है, और हमारे सियासतदान, पूरी हमारी सियासी लीड को इन चीजों से गुरेज करना चाहिए। खैर, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही। थैंक यू टू द लेडी एंड ऑल द जेंटलमैन। आपके देखने का शुक्रिया नाजरीन, अल्लाह हाफिज।